अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वाहिद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड साइब्रिडाइजेशन। यानी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और साइब्रिडाइजेशन में फर्क क्या है। दोनों पर मैं डिटेल वीडियोस बना चुका हूं और अपलोड भी कर चुका हूं। दोनों का जो मैकेनिज्म है, जो टेक्निक है, वो कंप्लीटली सिमिलर है। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क क्या है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को लेते हैं। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम टू डिफरेंट प्लांट स्पीशीज और वेराइटी से सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 सेल्स हमने आइसोलेट किए हैं। अब ये जो सेल है, इससे हम एंजाइम के थ्रू सेल वॉल को रिमूव कर लेंगे, क्योंकि हमें प्रोटोप्लास्ट चाहिए। इसके लिए हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम यानी पेक्टिनेज और सिलोलेज मौजूद होंगे। उसके थ्रू हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है, इसको हम एक दूसरे के साथ फ्यूज कर लेंगे, जिसके नतीजे में एक कंप्लीट सेल जो है वो बन जाएगी। और ये जो सेल है, इसको हाइब्रिड सेल कहा जाता है, क्योंकि इस सेल में इन दोनों सेल के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होंगे। साइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं? साइब्रिडाइजेशन में भी हम 2 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज और वेराइटी से सेल को आइसोलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 सेल हमने आइसोलेट किए हैं। यहां पर भी एंजाइम के थ्रू हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे, क्योंकि यहां पर भी हमें प्रोटोप्लास्ट चाहिए। अगेन हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें एंजाइम जो है, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम जो है, यानी पेक्टिनेज और सिलोलेज, वो मौजूद होंगे। उसके थ्रू हम सेल वॉल को रिमूव करेंगे। इसी तरह अब यहां पर साइब्रिडाइजेशन में ये जो प्रोटोप्लास्ट है, इसको हम डायरेक्टली फ्यूज नहीं करेंगे। यहां पर इन 2 प्रोटोप्लास्ट में से किसी एक से हम न्यूक्लियस को या कंप्लीटली रिमूव करेंगे या इनएक्टिवेट करेंगे। अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू करेंगे, और अगर हम इनएक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो हम रेडिएशन के थ्रू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, ये जो सेल है, इससे हम न्यूक्लियस को रिमूव करना चाहते हैं, यानी इससे हमने न्यूक्लियस को रिमूव की है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के थ्रू। अब यहां पर ये जो सेल है, इसको न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। और इस सेल को ई न्यूक्लिएटेड सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है वो मौजूद नहीं है। इससे हमने न्यूक्लियस को रिमूव किया है। अब इसको हम क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। हमारे साथ एक कंप्लीट सेल बन जाएगी, और इस सेल को फिर साइब्रिड सेल कहा जाता है। साइब्रिड सेल। अब यहां पर ये याद रखें, ये जो हाइब्रिड सेल है, इसको हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू कंप्लीट प्लांट में डेवलप करेंगे, और जो प्लांट होगा वो हाइब्रिड होगा। और ये जो साइब्रिड सेल है, इसको भी हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू कंप्लीट प्लांट में डेवलप करेंगे, और जो प्लांट होगा वो साइब्रिड होगा। यह साइब्रिड सेल को साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड सेल भी कहा जाता है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन और साइब्रिडाइजेशन में फर्क यह है कि यहां पर जो प्रोटोप्लास्ट हम फ्यूज करना चाहते हैं, दोनों में न्यूक्लियस मौजूद होने चाहिए। न्यूक्लियस दोनों में मौजूद होने चाहिए। और यहां पर जो प्रोटोप्लास्ट हम फ्यूज करना चाहते हैं, एक प्रोटोप्लास्ट में न्यूक्लियस मौजूद होना चाहिए, और दूसरे से हम न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे या इनएक्टिवेट करेंगे। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो हाइब्रिड सेल है, इसमें जो न्यूक्लियर जीनोम होंगे वो इन दोनों सेल के होंगे, क्योंकि यहां पर दोनों सेल के न्यूक्लियस भी एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हुए हैं। और जो साइटोप्लाज्मिक जीनोम होंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो जीनोम होंगे, वो भी इन दोनों सेल के होंगे। लेकिन यहां पर जो
न्यूक्लियर जीनोम होंगे वो सिर्फ ईस्ट सेल के होंगे, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये ईस्ट सेल का है। और जो साइटोप्लाज्मिक जीनोम होंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जीनोम होंगे, वो दोनों सेल के होंगे, क्योंकि इससे हमने सिर्फ न्यूक्लियस को रिमूव किया है। बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं, वो मौजूद हैं। तो ये था इसमें डिफरेंस। बाकी इसका जो टेक्निक है, जो मैकेनिज्म है, वो कंप्लीटली सिमिलर है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।